चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली किसी क्लास के अंदर मेन मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम किसी एक क्लास के अंदर से दूसरे क्लास के मेन मेथड को कॉल करना था, तो हम लोगों ने ऐसे बी डॉट उस मेथड का यानी कि बी क्लास का मेन चलाना है, तो बी क्लास लिखें और उसमें कोई वैल्यू पास कर दे। सपोज करो नल पास कर दिया, क्योंकि एरे चाहिए। अगर आपको नल पास करके कॉल नहीं करना है तो इसे कमेंट कर दीजिए एंड आप बस इस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। आप एक एरे, और एरे तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप चाहें तो यही एरे पास करके इसको कॉल कर सकते हैं, अनदर अप्रोच। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गया। ठीक है, ये भी वैलिड है, अब चलेगा, आप चला के देख लीजिएगा। दूसरा अप्रोच ये है कि आप किसी क्लास के मेन मेथड को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लीजिए स्ट्रिंग टाइप का। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका नाम st है, और इस एरे में यहाँ पे वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे इस एरे में कोई वैल्यू पास कर दिया। मैंने वैल्यू पास कर दिया हेलो, है ना। और उसके बाद यहाँ से बी डॉट मेन, ए डॉट मेन, जिसके भी मेन को आपको कॉल करना है, ये एरे जो आपने बनाया है ये पास कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 3। एक तो नल पास कर सकते हैं, दूसरा आप अपना एरे जो आपने बनाया है वो पास कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग टाइप का एरे तो ऑलरेडी एसएस यहाँ पे है, कोई सेम एरे यहाँ पे पास करके कॉल कर सकते हैं। क्या हम मेन मेथड में कोई वैल्यू ना पास करें, मतलब कुछ भी ना लिखें, है ना, ये तीनों ना लिखें, और ये चलाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप चला के देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे चले गए, cmd, और यहाँ पे जी हमने लिखा जावा सी और हाथी डॉट जावा, कोड कंपाइल हो गया। सर आपकी स्क्रीन काफी ज्यादा डिले हो रही है। स्क्रीन बहुत स्लो चलती है। स्क्रीन स्लो चल रही है? हाँ सर, अभी क्या आया? अभी कुछ आया? 1 मिनट लेट है। अभी कमांड प्रॉम्प्ट दिखा सर। अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे एरर दिखा है? नहीं दिखा सर। आप दिखा सर। तो एरर देखिए नहीं दिखा सर, लेकिन ये कॉल अभी नहीं हो पा रहा है ना। अब एरर दिखा है। अब एरर दिखा है सर। हाँ बिल्कुल, अब ये कॉल क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, क्योंकि मेन मेथड में हमने कोई पैरामीटर नहीं पास करा है। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं प्रोग्राम बता देता हूँ एक बार, बल्कि यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ कि ये कौन कौन सा तरीका है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया, ये फर्स्ट वे है ना, फर्स्ट वे। ये तो दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट वे। मैंने ये लिखा फर्स्ट वे, दिख रहा है? फर्स्ट वे करके लिखा दिख रहा है? नहीं सर, नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा है? बहुत ही सर स्लो चल रहा है सर, एक बार स्टॉप करके फिर। कुछ नहीं दिख रहा सेकंड वे यहाँ पे लिख दिया सर। अब दिखा है फर्स्ट वे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये हो गया हमारा थर्ड वे, और ये हो गया फोर्थ में क्या है ना कि हम कोई भी एरे ना पास करें तो हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा स्क्रीन स्टॉप करके स्टार्ट शेयरिंग कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया शेयरिंग, और दोबारा यहाँ से मैंने शेयरिंग कर दी। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? अब दिखा? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर दिखा है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस तरह से अगर इसे कॉल करूंगा तो ये नहीं कॉल होगा, क्योंकि मैं मेन मेथड में कोई भी वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ, और मैं कॉल करूंगा तो यहाँ एरर आ जाएगा। अभी आप देखिए, ये देखिए, जैसे कंपाइल करा एरर आ गया। एरर आया, दिखा कि नहीं दिखा अभी? नहीं सर, नहीं दिखा। नहीं दिखा। नेटवर्क स्लो है, इसका मतलब हमारे तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मे बी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए अभी कोई जुगाड़ लगाते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर में आपको अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैंने स्क्रीन क्लियर किया, अभी दिखा? क्लियर कर दिया स्क्रीन, ये तो दिखा होगा।
अब देखो मैंने यहाँ पे ये पूरा अभी मैंने नहीं सेलेक्ट है। कर लिया, अभी आपको दिखा? नो सर। नहीं दिखा। अब सर दिख रहा है सर, धीरे धीरे से चल रहा है, 2-3 सेकंड डिले है। मॉर्निंग टाइम सही रहता है, मॉर्निंग में सारा चीज दिखता है क्लियर। ओके, तो देखिए मैं मेन मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मेन मेथड को इस तरह से नहीं बनाने वाला हूँ। मेन मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगर मेन मेथड को मैं ऐसे ट्रिपल डॉट करके लिख दूँ, है ना, ऐसे ट्रिपल डॉट लगा दूँ, वेरिएबल का नाम लिख दूँ, तो ऐसा करने से ये दिख रहा है ना, अभी लिखा है मैंने जो बनाया है ट्रिपल डॉट करके लिखा है, ये तो दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा जी है। यस सर ये दिखा है। ये ट्रिपल डॉट करके अगर हमने मेन मेथड को लिख दिया, तो अभी क्या फायदा मिलेगा कि अगर मैंने इस तरह से मेन मेथड को बना दिया है ना, ट्रिपल डॉट करके इस तरह से लिख दिया, तो अब मेन मेथड में हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तब भी ये चल जाएगा। सेव कर दिया, कंपाइल हो गया, है ना, ये सेव कंपाइल सेव नहीं हुआ क्या, सेव कमेंट नहीं है, सेव होगा बिल्कुल ट्रिपल डॉट ही होना चाहिए, है ना, एंड कंपाइल किया। ऐसा क्यों, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ए डॉट मेन लिखना सर होगा, एफ लगा रहा है। सर ए डॉट मेन चलता ए है। डॉट मेन लिखना होगा ना, हम ए क्लास के मेन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। देखिए अब कंपाइल नहीं हुआ, और इस तरह से हम सी को रन करेंगे तो बाकी भी आउटपुट आ जाएगा, ए का भी आउटपुट आ गया। तो मतलब कहने का है कि मेन मेथड में बिना कोई आर्गुमेंट पास करे भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर अपने मेन मेथड को ऐसे ट्रिपल डॉट करके लिखना पड़ेगा। ये जावा के जेडीके 1.5 में ये फीचर आया है, ये ऐसा आप लिख सकते हो, जेडीके 1.5 में ऐसा फीचर है। तो हम अपनी क्लास के मेन मेथड को इतने तरह से कॉल करें, बताइए। सर यहाँ पे जो आपने एफ लिया है, तो यहाँ तो हम कुछ भी ना ले यहाँ हम कुछ सकते भी ले हैं। लें, रजनीकांत यहाँ ले लेते हैं, रजनीकांत, ठीक है ना, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर केवल डॉट डॉट रहेगा तो सर हो जाएगा। नहीं, ट्रिपल डॉट लिख सकते हैं, डॉट डॉट दो डॉट नहीं काम चलेगा, और ट्रिपल डॉट लिखना ये सिंटैक्स है, इसको बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वर्ग आर्क्स। एक मिनट जरा लगा सकते हैं, 3 डॉट से ज्यादा डॉट नहीं लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब ये होता है कि जी आप अपने प्रोग्राम में एक मेथड के अंदर ट्रिपल डॉट लगा के अगर ऐसे करके हमने कोई वेरिएबल लिख दिया, तो उसका जो लेंथ होता है वो वेरीज हो सकता है, मतलब उसका लेंथ फिक्स नहीं है कितना ही रहेगा, उसका लेंथ वेरीज हो सकता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। मतलब क्या लिखा है कि अब आप इस मेथड से जब इस मेथड को कॉल करोगे तो एक वैल्यू भी पास कर सकते हो, एक वैल्यू पास करके कॉल कर सकते हो, या सेम टाइप के n नंबर ऑफ वैल्यूज पास करके कॉल कर सकते हो, बट सेम टाइप की होनी चाहिए। मतलब सिंगल मेथड से ओवरलोडिंग कर सकते हो, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सिंगल मेथड से ओवरलोडिंग, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये जावा जावा 5 में फीचर आया। क्या मतलब हुआ इसका, मैं बताता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। यस सर आ रही है। तो प्रोग्राम मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, चलिए कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम कैसे समझें। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मतलब मेन मेथड का ये भी सिंटैक्स है, कहीं कहीं अगर मेन मेथड ऐसा भी लिखा हो, ट्रिपल डॉट करके भी लिखा हो, तो ये समझ जाना कि जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का कंसेप्ट वहाँ यूज हुआ है, बट ये जावा 5 से ही यूज हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई मेथड बनाया, लेट्स से मैंने मेथड बनाया शो नाम से। अब ये शो नाम का जो मेथड है, इस मेथड में मैंने एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर इसमें एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, ठीक। अब मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ए डॉट शो मेथड को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, सतीश बताएं, बताइए आउटपुट क्या आएगा। सर क्या आएगा आउटपुट? एक बार आप देख।
बता रहा सर 100 आएगा सर जी सर सतीश से पूछो सर 0 आएगा। हैं? जी क्या कह रहा सतीश? सर 0 आएगा एरर आएगा? कौन बोल रहा है नहीं एरर सर इसमें सर 0 आएगा 0 आएगा एरर किसने बताया एरर आएगा? किसने बताया एरर आएगा? सर एरर आएगा सर। आप ये शो के अंदर पैरामीटर पास नहीं कर रहे ना सर आप। आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं शो के अंदर पे, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए यस एरर सर। आ जाएगा। शो के अंदर आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं इसलिए एरर आ जाएगा। सर आपने एक पैरेंथेसिस फालतू भी लगा रखा है सर। ये देखिए एरर ये है कि जो हमारा शो मेथड है कोई भी वैल्यू पास नहीं करी और ऊपर एक पैरामीटर है, इसलिए एरर है। समझे सतीश? जी सर अभी सर मैं शॉप से आया हूँ दुकान से आया हूँ इसलिए सर अभी तो आप मना कर रहा है क्या मत पढ़ो? नहीं सर अभी कस्टमर को हैंडल करके सर आए हैं तो इसलिए मैं सर अभी बैठा हूँ कंसंट्रेट नहीं हुआ हूँ सर इसीलिए सर कंसंट्रेट हो जाइए। क्या करें कंसंट्रेट होने के लिए? क्या करा जाए? अब ध्यान देना पड़ेगा ध्यान दीजिए एकदम। जी सर अभी सर मैं शॉप से सर आया हूँ सर इसीलिए चलो ठीक है। माइंड अच्छा अब बताओ, अब अगर मैंने इसमें ये वैल्यू पास कर दिया तो अब क्या आउटपुट आएगा? अब बताइए। सर फिर भी एरर आएगा सर क्योंकि यहाँ पर सर 2 आर्गुमेंट दे दिया आपने सर वहाँ पर एक ही देना होगा तो मतलब एक दे दें तब चल जाएगा? चलो ठीक है, एक दे दिया। और एक मेथड ऐसा भी बना लिया जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, फिर एक ऐसा बना दिया जिसमें हम 2 पैरामीटर और देंगे। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगा? एरर आएगा ना? बोलो भाई। सर इसके बारे में सर मुझे कोई आइडिया नहीं नो आइडिया? आएगा मैं क्या आएगा ना पता नहीं कौन स्टैटिक तो नहीं है ना वो नहीं फुल कुछ बता रहे हैं, बताइए। एरर आएगा मतलब, है ना? जी सर इधर आएगा। बताओ क्या आ जाती है भाई? अनिकेश लेफ्ट हो गए सर। ये तो सर चलता इरर है आएगा, लग सर इरर आएगा। एरर आएगा। एरर क्यों आएगा सर? क्योंकि बिकॉज सर ये तीनों जो मेथड है सर अलग अलग है। बोला जब सर मेथड बना ही नहीं उसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं सर? जी सर। जी सर। मेथड ओवरलोडिंग सर। सर यस सर सर जो आपने कंसेप्ट पता सर जो आपने कंसेप्ट बताया ना पहले, वो यूज हो जाता है वहां पे, ट्रिपल वो डॉट वाला वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यस सर, उसके थ्रू हो जाता है।
तो लेकिन इसके अंदर एक चीज होगी ना, फॉर ईच के अंदर हमारे पास कि ये एंड तक जाएगा, मतलब जो उसकी लेंथ है हमारी एरे की जो लेंथ होगी वहां तक वो जाएगा, उसको हम लोग बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर जो हमने कंडीशन लगा रखी है आई इज लेस देन जी, मतलब जी 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 सर वो तो सर फिर एक्स्ट्रा कोडिंग होगी ना, कि मतलब हमें अपना कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, हमें वहां पे ब्रेक देनी पड़ेगी, इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी वैसे करके। जी नहीं सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमने इनिशियलाइज किए, फिर उसके बाद हमने कंडीशन दी और इंक्रीमेंट किया फॉर में। फॉर ईच के अंदर हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इनिशियलाइज क्या किया हमने, वेरिएबल दे दिया और जहां से उसके वैल्यू को लेके आना वही इनिशियलाइज कर दिया, और जहां से वैल्यू लेके आनी है वो वहां तक चला जाएगा, एंड तक चला जाएगा। इसके अंदर हम लोग फॉर ईच के अंदर हम लोग आई इक्वल टू जब 5 होगा मतलब वो 5 तक पहुंचेगा, तब हम उसे डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं कंडीशन हम लोग। लेकिन फॉर ईच के अंदर हम लोगों को इफ कंडीशन लगा के वहां पे ब्रेक देना पड़ेगा, इफ एक्स की वैल्यू इतनी, आई की वैल्यू इतनी हो जाए तो फिर ब्रेक कर दे। ये चीज होगी ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोडिंग होगी। सर सर मेरा कहने का मतलब ब्रेक का वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग स्पेसिफिक लेंथ दे सकते हैं वहां पे, कि हमें 10 तक नहीं जाना, हमें 5 तक ही जाना है, डायरेक्ट ऊपर ही। सर वो तो फिर नीचे कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना, मैं वो चीज कह रहा हूँ, वो चीज कह रहा हूँ। जी सर वही चीज कह रहा हूँ, एंड तक जाएगा वहां पे वो हम लोग स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि लेंथ हमारी 1 होगी 2 होगी। जी सर ओके सर थैंक यू। हेलो सर। जी सर। सर सर ये ये दूसरे लेंथ नंबर का जो समझ मेथड में है सर, नहीं आया सर हमारे। ये कह रहे हैं सर जो दूसरे नंबर का मेथड लिखा हुआ है इसमें सर नल वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ना सर। इंट है तो इंट टाइप का जीरो प्रिंट होना चाहिए, उसमें तो जीरो हो नहीं रहा सर। लेकिन सर उसको वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा ना वो, ये पूछ रहा हूँ। नहीं देखो सर, इससे पहले मेथड का 10 आ गया और तीसरे मेथड का 124 और 5 आ रहा है, बीच वाले का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है वो। लेकिन सर वैसे तो नल या जीरो प्रिंट करना चाहिए ना, इसको जीरो प्रिंट नहीं होगा सर। भाई ये पूरा एरे की तरह काम करता है। सर कह रहे हैं कि मतलब ये मतलब कि जो ये है सर कि मतलब ब्लैंक है। जी जी जी। अच्छा रही बात लेंथ की, तो लेंथ जो है ये हमारा एरे का डेटा है, एरे के अंदर पड़ा हुआ है, एरे में पड़ा हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है डेटा है ना। इसकी इंटरनल भी कहानी है जो मैं एरे में समझा। और बताइए किसी को, सतीश पूछिए क्या पूछ रहे हो, और कौन क्या पूछ जी सर वही लेंथ लेंथ के बारे में सर। लेंथ पूछिए, और पूछिए, बता दिया उसको मैंने। चले आगे। हेलो सर। जी सर चलिए। सर जैसे सो मेथड में इंट करके यहाँ सर एक लिए, क्या सर हम एक दो और भी ले सकते हैं सर इसमें? जैसे स्ट्रिंग भी ले लेंगे, फ्लोट भी ले लेंगे सर, कर सकते हैं ऐसा? यही पैरामीटर आप बोल रहे हो ऐसे। यस सर। और सबका मतलब एक साथ एक ही टाइम पे दो तीन ऐसे कैसे ले पाएंगे आप? ट्रिपल डॉट लगा दिया मैंने और स्ट्रिंग टाइप का भी लगा दिया, फोर हो गया सॉरी, मतलब एक बार में एक ही चलेगा। दो अगर मैं ले लिया ऐसे तो ये ही निकल आ गया, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ये नहीं अनएक्सपेक्टेड है। सर तब तो ये मेथड सर किसी के लिए एक तो फिक्स हो जाएगा, या तो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा। हाँ
अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको हाथी का बच्चा ऐसे बना सकता हूँ। अब इसकी दुनिया जहाँ थी जो मर्जी चीज़ है फेंक दो इसके अंदर। अब इसको कुछ भी फेंक दो इसके अंदर सर एक बार दिखा दो, तो फेंको, कुछ भी बताओ क्या फेंकना है, स्ट्रिंग और बताओ दे के सर दिखा दो। तो इसके अंदर जो भी डाल दो सब सारे वैल्यू रिसीव हो जाएंगी। देख लो आप 10 भेज दिया, 10.5 भेज दिया, है ना। और क्या कोई स्ट्रिंग भी भेज दिया हमने, सारी वैल्यूज चली जाएंगी। बस यहाँ पे ये नहीं काम करेगा, ये लूप मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी ये नहीं काम करेगा क्योंकि अभी भेजने की बात हुई है तो सेमी कॉलन यहाँ लगाना पड़ेगा। अब निकालते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा टाइप सेफ्टी का। ये देखो सारी वैल्यू रिसीव कर लिया, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बुलियन, पैरेट टाइप का ले लिया ना। अब यहाँ पे ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट आ जाता है, वो चीज मैं आगे पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। फिलहाल इतना क्लियर है? हाँ जी जी सर। यस सर क्लियर है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, साथ में मेन मेथड को कॉल करना हो गया। मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? पहली क्लास जब आप पढ़ने आते थे कुछ पूछते थे मेन क्या है, मेन क्या है। अब बताओ मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मेन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। ARGS, कई लोग कहते हैं नहीं ARGS लिखना ही जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं ARGS लिखना है, कोई जरूरी नहीं पब्लिक स्टैटिक लिखना है ना। स्टैटिक पब्लिक भी हो सकता है, और इसके आगे और भी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई थी को पहचान के लिए बताया जाए कि भैया ये आदमी इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से कपड़ा पहना, इस तरह से टोपी लगाया है और इस तरह से वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर वो टोपी लगाया नहीं, मान लो हाथ में लिया है तो टोपी ना, उसी का पार्ट है, तभी तो इंसान हो सकता है ना। तो वही वाली बात है कि ये स्टैटिक को पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक में एक्सचेंजिंग हो सकती है, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। बाकी मेन मेथड इंट नहीं हो सकता, वाइड ही होगा, स्ट्रिंग ही एरे आएगा, कोई और एरे नहीं जाएगा। क्या मेन मेथड में इंटीजर टाइप का एरे हो सकता है? आप बताओ, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ले लो। तो ये यूजर डिफाइंड मेथड बन जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो, सारे सिचुएशंस आप याद रखना, इस पे जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। और मेन मेथड को कौन कॉल करता है, कौन बताएगा? सर जेवीएम कॉल करता है। बिल्कुल, तो क्या आप खुद JVM कॉल कर सकते हो? आप भी हैं? क्या आप खुद कर सकते हो कॉल? बोलो भाई। यस सर, यस सर, दूसरे क्लास के मेन मेथड में कॉल कर लेते हैं किसी हाँ क्लास के बिल्कुल, मेन दूसरे मेथड क्लास को। के मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी है। बिल्कुल यस सही सर। बात है, सही है। रजनीकांत बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मैं तो खुश हूँ भाई, आप पढ़ाई से कम आप ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। जो नए लोग होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो फालतू की बातों में नहीं रहते हैं। बड़े लोग तो 75 जिम्मेदारी है उनको, 75 उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, कहेंगे कि घर का सारा बोझ जो है मेरे के ऊपर है। वो कहेंगे कि मुझे तो काम की तरह दबा दिया गया है बिल्कुल एकदम, कि एकदम दिन रात मुझे काम करवाया जा रहा है ना। और जो छोटे लोग हैं वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। बताओ 9th 10th क्लास का, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई रजनीकांत, मैं रियली बहुत खुश हूँ तुमसे भाई, क्योंकि तुमने मतलब क्या है ना कि बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं, जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ रिप्लाई करते हो, अच्छा बताते हो सामने आके कम से कम, बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो जिनका जवाब ही नहीं सुनता हूँ मैं, बोलना ही नहीं है, इनएक्टिव रहना है। इनएक्टिव रहोगे तो भाई आप समझ ही रहे हो। चलिए, तो देखिए अब अगला कंसेप्ट आ जाता है कि जी कमांड लाइन आर्गुमेंट, जो स्टैटिक ब्लॉक में नहीं हो सकता लेकिन मेन मेथड में हो सकता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम। ये कोड कंपाइल हुआ और ये रन। देखिए समाज में, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? सर दो तरीके से। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, एक वो लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पेशेंस वाले और बिना पेशेंस वाले। तो जो पेशेंस वाले लोग हैं वो क्या चाहेंगे, उनका एक सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो मतलब चला दिया, जैसे उसने चला दिया और वो आपसे पूछे इंटर फर्स्ट नंबर, फिर इंटर सेकंड नंबर, फिर उसका रिजल्ट आपको आए, या पूछे इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, देन उसका रिजल्ट आए।
इस केस में पेशेंस वाले लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पे आपको इंतजार करने पड़ेगा प्रोग्राम अभी चले और फिर हमसे पूछे कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। तो जावा में इस काम के लिए इस तरह से इनपुट अगर लेना है तो इसके लिए कौन सा तरीका होता था जो आपने पढ़ भी रखा है? कौन सा तरीका होता था? हाँ जी सर स्कैनर का। स्कैनर क्लास, बिल्कुल स्कैनर क्लास के थ्रू हम स्कैनर का यूजर यूज से इनपुट लेते हैं और स्कैनर उस केस में हमें इंतजार करते हैं कि भाई हमें कोई इनपुट आए और फिर उस इनपुट पे हम काम करें। उस केस में हमें इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, स्कैनर का सहारा लेते हैं अपने लिए। ओके, लेकिन जो बिना पेशेंस वाले लोग हैं वो क्या चाहेंगे कि जी प्रोग्राम रन किया है नहीं कि सारा आउटपुट आ जाए, मतलब एक ही बार में एक सिंगल गो में सारा काम हो जाए, है ना? कुछ वो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर वो सब मत पूछे, डायरेक्ट आ जाए। तो वो जो दूसरे वाले किस्म के लोग हैं उनके लिए भी जावा ने मतलब सोचा, और उनके लिए भी सोचा जिनके पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब ख्याल रखा। तो जो जिनके पास पेशेंस है तो एक काम करें, वो स्कैनर के थ्रू इनपुट लें, और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करें। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब है प्रोग्राम जब चलती है तो उसी टाइम पे आप कमांड लाइन से वैल्यू पास कर सकते हो रन टाइम पे। वो कैसे पास कर सकते हो और वैल्यू कहाँ जाती है? वो इसी मेन मेथड के एरे में जाती है। ठीक है, वो मेन मेथड के एरे में जाती है। आप चाहे आईडी से काम कर रहे हो, चाहे वो नोट इक्लिप्स से काम कर रहे हो, चाहे आप सीएमडी से चला रहे हो प्रोग्राम, तो वो आप आर्गुमेंट यहाँ से दे सकते हो। वो कैसे देते हो? ये होता है जैसे आपने प्रोग्राम रन करा, रन टाइम पे ही ऐसे वैल्यू दे दिया 12, 13, 44, हेलो, हाय, बाय, शायद जो भी आपको वैल्यू देनी है यहाँ से दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट. Command line argument is the process of passing the values from command line at runtime. Command line argument is a process of passing the values from command line at runtime. Runtime पे command line से values को pass कराना command line argument कहलाता है. That's it. बताइए कोई दिक्कत? जो वैल्यूज आप कमांड लाइन से देते हो ये सारी वैल्यू इसी एरे में जाके रिसीव हो जाती है जिसका नाम है ARGS. इसी ARGS में जाके वो वैल्यूज हो गई रिसीव. यहाँ सारी वैल्यूज 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, सारी वैल्यू इसी एरे में जाके चली जाती है. तो मतलब इस तरह से समझ लो कि जब ये वैल्यू गई तो मेमोरी में एक एरे बन गया, और एरे का ये हो गया, ये 0 इंडेक्स, ये 44 1 इंडेक्स, 5 2 इंडेक्स, 6 3 इंडेक्स, अगला 6 4 इंडेक्स, फिर ये 7 हेलो, और ये 8. इस तरह से ये जितनी वैल्यूज आपने पास करी, 0 से स्टार्टिंग कर लो इंडेक्स से. ये वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यू है जी? 7 वैल्यू है तो 6 इंडेक्स हो गया 0 से लेकर 7 की 8 वैल्यू है. आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हो उसको छोड़ के, क्लास का नाम को छोड़ के, कितनी वैल्यूज है? सर 7 वैल्यू है। 7 वैल्यू है तो 6 7 इंडेक्स तैयार हो जाएगा मेमोरी, और वो सारी वैल्यूज इसी स्ट्रिंग एरे में जाती है. दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट. आप चाहे जावा में ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम चलाते ही आपने 2 नंबर दो और दोनों का सम हो गया आ जाए. बिल्कुल एक बार में आ जाएगा आउटपुट, सीधे सम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, बट फिर तो चेक चलना है. यहाँ कोई पेशेंस की जरूरत है, सिंगल स्टेप सिंगल गो में सारा काम हो जाए. दिस इज कॉल्ड कमांड. फिर से मैं बता रहा हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है. कमांड लाइन आर्गुमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम. कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यूज पास करना कमांड लाइन आर्गुमेंट. जो भी कमांड लाइन से आर्गुमेंट वैल्यूज जाती हैं वो सब स्ट्रिंग होती हैं, सर पहले ही बता चुका हूँ. भले आपने इंटीजर लिखा है ना, जो इंटीजर में वैल्यू लिखी है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर में लिखा है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग. दैट्स इट. और वो सारी वैल्यू ARGS में चला गया. दैट्स व्हाई इट इज ARGS. ये मेन मेथड का स्ट्रिंग टाइप का एरे. आप देखा वो वैल्यूज अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करें? कुछ नहीं, बहुत आसान. system.out.println में आप यहाँ पे जी लिख दीजिए ARGS और यहाँ पे इंडेक्स डाल दीजिए. आप कोड को करिए, कंपाइल किया और इस तरह से रन किया. ये देखिए 0 पोजीशन पे क्या था 0 पोजीशन पे? हाँ जी सर 12 इंडेक्स नंबर सर. अब मैंने 0 पोजीशन पे दे दिया जी हेलो, तो क्या आ जाएगा हेलो. अब जी मैंने दे दिया सूर्या, तो क्या आ जाएगा सूर्या. जो वैल्यू आप दे वो वैल्यू आ जाएगी. दिस कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट.
सर अगर एक से ज्यादा इनपुट दे और सारे को प्रिंट करवाना हो तो लूप लगा लेंगे। ज्यादा इनपुट सारे को प्रिंट कराना है, प्रिंट कराओ तो अच्छी बात है, और सारा प्रिंट कराना तो सही बात है, लूप चला दो, फॉर लूप चला दो, फॉर ईच लूप चला दो, एक ही बात है। स्ट्रिंग टाइप का अरे है तो आप लिख दो स्ट्रिंग एस कॉलन और लिख दो AR जस्ट की सारी वैल्यू एस में आ जाएगी और एस को प्रिंट कर लो। बिल्कुल, ये भी प्रिंट कर लो और ये भी प्रिंट कर लो। मैं इसके नीचे कुछ और भी प्रिंट कर देता हूँ, ये प्रिंट कर लेता हूँ। कंपाइल कंपाइल और ये हो गया हमारा, ये जितनी वैल्यू दोगे उतनी वैल्यू प्रिंट होगी। ये आप कमांड एंड आर्गुमेंट होता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है बात में नहीं क्लियर है? जी सर। यस सर क्लियर है।